आज संडे के दिन सुबह के समय हम लोग लॉकडाउन में हैं, पर मैं विनती करता हूं आप लोग मेरे साथ जुड़िए और ये यूट्यूब लिंक को क्लिक करके मेरे साथ जुड़िए। हम लोग मिलके जहाँ कहीं भी आप हैं आराधना करेंगे और प्रभु के वचन को सुनेंगे, गीत को गाएंगे और छोटा सा हो फिर भी प्रभु का आराधना हम मिलके करेंगे। आइए प्रार्थना में जाएंगे। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं। आज सुबह के समय आपके चरणों के तले हम आते हैं। आप हमारे बीच में होइए प्रभु। मेरे भाई और बहनों जहाँ जहाँ भी हैं और मेरे साथ जुड़ रहे हैं, हर एक के प्रार्थना, विनती और दिल का कामना को आप सुनिए और उत्तर दीजिए। पिता परमेश्वर, हमसे बातें करिए और हमारी स्तुति और प्रशंसा और गीत और आराधना को ग्रहण करिए। शुरू से अंत तक हमारे साथ रहिए और कोरोना वायरस को इस दुनिया से जल्द दूर हटाइए और हम सबों को, विशेष करके आपके बच्चों को सुरक्षित रखिए। अभी तक सुरक्षा दिया है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। सारी आदर और महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए इस भजन को हम गाएंगे और प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सब लोग मिलके इस भजन को गाएंगे। आप जहाँ भी हैं मेरे साथ जुड़िए और गाइए। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से मार को निकाला। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से मार को निकाला। जो वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, धरती को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जिलाया, धरती को जिसने बचाया। है जिसके लिए सब कुछ सौंपा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ सौंपा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा
संदेश ये है, लॉकडाउन के समय में परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, हम क्या करें, वो क्या चाहता है प्रभु के वचन के आधार पे, इसको हम देखेंगे आज। कि परमेश्वर चाहता है सिर्फ लॉकडाउन में हम खाए पिए बैठे सोए, ये बात नहीं है। प्रभु ने हमें ये सुंदर मौका दिया है कुछ करने के लिए, और जो वचन के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, आज प्रभु के वचन के आधार पे हम देखेंगे 5 आर देखेंगे। कि पहला है रेस्पेक्ट गॉड एंड रिक्वेस्ट हिम टू पार्डन आवर सिंस। कि परमेश्वर को हम रेस्पेक्ट दें, सम्मान दें और प्रार्थना करें। दूसरा है कि हमारे सारे जो व्यस्तता का जीवन है, बहुत सारे काम धंधे में हम लोग व्यस्त रहते थे, प्रभु ने हमें रेस्ट दिया है, अर्थात विश्राम दिया है। और तीसरी आर है कि हमारे फैमिली का टाइम जो है उसको रेस्टोर करेंगे। रेस्टोर फैमिली टाइम एंड रिलेशनशिप, हमारे जो पारिवारिक समय और संबंध को हम दोबारा पुनर्स्थापन करेंगे। और चौथा आर है रेट्रोस्पेक्ट एंड रिपेंट, कि हम अपने जीवन को दोबारा परखें और जांचें और अनुताप करें, पश्चाताप करें, और प्रभु के पास आकर हम प्रभु की ओर हम अपने जीवन को सौंपें और प्रार्थना करें। और आखिरी 5वां आर है रिमेंबर द पुअर एंड नीडी, कि जो गरीब कंगाल है हमारे आसपास पड़ोस में, हमारे जगह में, उनको हम स्मरण करें और उनकी सुधि लें। ये 5 बातें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं प्रभु के आधार पर, और ये 5 बातें आप लोग ध्यान से सुनिए और हम सब मिलके इसका पालन करने के लिए कोशिश भी करेंगे। तो आइए पहले वचन को हम पढ़ेंगे। प्रभु के वचन में क्या लिखा है, व्यवस्था विवरण उसका 9 अध्याय 25 और 26 आयत को हम पढ़ेंगे। मैं यहोवा के सामने 40 दिन और 40 रात मुंह के बल पड़ा रहा, क्योंकि यहोवा ने कह दिया था कि वह तुम्हारा सत्यानाश करेगा। और मैंने यहोवा से ये प्रार्थना की, हे प्रभु यहोवा, अपना प्रजा रूपी नीच भाग, जिनको तूने अपने महान प्रताप से छुड़ा लिया है और जिनको तूने अपने बलवंत हाथ से मिस्र से निकाल लिया है, उन्हें नष्ट न कर। मूसा 40 दिन 40 रात परमेश्वर के सामने मुंह के बल गिर पड़ के गिड़गिड़ा रहा था, प्रार्थना कर रहा था। 1 घंटा का प्रार्थना नहीं, 40 दिन 40 रात वो परमेश्वर के सामने बैठा रहा। अभी हम लोग भी 40 दिन 40 रात का लॉकडाउन में है। तो इस लॉकडाउन में परमेश्वर यहोवा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सॉवरेन लॉर्ड, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और वो सबका कंट्रोल करने वाला है। उसके हाथ में सब कुछ कंट्रोल है। उसी परमेश्वर के सामने हमें रिक्वेस्ट करना है, विनती करना है, प्रार्थना करना है और कहना, प्रभु लोगों को बचा लीजिए। जो परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान है। हम लोग जैसे गीत भी गा रहे थे कि परमेश्वर यहोवा सर्वशक्तिमान है, और वही परमेश्वर के सामने उसको उसका जो योग्य है सम्मान की, उस सॉवरेन गॉड को हम सम्मानित करें और प्रार्थना करेंगे। जैसे और एक वचन भी देखेंगे इसी लाइन पे, यशायाह नबी की किताब उसका 30 अध्याय और 15वीं आयत। प्रभु यहोवा इस्राएल का पवित्र यह कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। शांत रहते और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर हमें चाहता है कि इस समय अपने घर में रहें, शांत रहें, इधर उधर दौड़ भाग ना करें, प्रार्थना करें, मन फिराएं और प्रभु के पास बैठे रहें और विनती करते रहें। ये प्रभु चाहता है। लेकिन कुछ लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। कुछ लोग दौड़ भाग अभी भी करना चाहते हैं।
लेकिन परमेश्वर पूरी दुनिया को ऐसा कर रखा है कि हम कहीं दौड़ भाग नहीं कर सकते। और दूसरी आर की ओर हम चलेंगे तो जहां पे प्रभु के वचन में यहाँ ऐसा इस प्रकार लिखा है कि हम कैसे विश्राम करना है, क्योंकि विश्राम प्रभु का इच्छा है कि हम विश्राम करें। प्रभु परमेश्वर भी अपने सृष्टि करने के बाद 6 दिन सृष्टि किया और 7वां दिन वो विश्राम किया था। वचन में हम देखेंगे उत्पत्ति उसका 2 अध्याय 1 और 2 आयत। इस तरह आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे कामों से 7वें दिन विश्राम किया। देखिए, परमेश्वर जब आदि में सब कुछ सृष्टि किया, 6 दिन किया सब कुछ, लेकिन 7वां दिन विश्राम किया। ही सेलिब्रेटेड साबत और रेस्ट। तो वो भी चाहता है हमें विश्राम करने के लिए। और कुछ लोग, हम में से कुछ लोग इतने बिजी थे, दौड़ भाग करते थे काम में। कभी कभी कुछ लोगों को पूछते हैं हम, भाई आराधना के लिए क्यों नहीं आया? टाइम नहीं है ब्रदर, पास्टर इतना बिजी हूं, छुट्टी नहीं मिल रहा है, बहुत काम कर रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं मैं बिजनेस में चला गया, टाइम नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं बच्चे को देखभाल करना पड़ता है, टाइम ही नहीं है। टाइम कहाँ है प्रभु के पास आने के लिए? लोगों के पास टाइम नहीं था, लेकिन अभी प्रभु ऐसा कर दिया है, लॉकडाउन, टाइम ही टाइम है। इतना टाइम है कि कैसे बिताएं लोग सोच रहे हैं। तो अभी रेस्ट करने का टाइम है, विश्राम करने का टाइम है। प्रभु हमें जोर जबरदस्ती विश्राम करने के लिए दिया। कुछ लोग संडे के दिन आराधना के समय भी 2 घंटा भी रेस्ट नहीं कर सकते, दौड़ भाग करते रहते हैं। तो प्रभु कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अभी प्रभु विश्राम दे रहा है, शारीरिक विश्राम, लेकिन हमें आत्मिक विश्राम भी लेना है, क्योंकि प्रभु सिर्फ शारीरिक विश्राम की बात नहीं करता है, आत्मिक विश्राम भी वो देना चाहता है। मत्ती उसका 11 अध्याय 28-29 जो हमारे सभी की परिचित वचन है, उसको हम पढ़ेंगे। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरी जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। अपने मन में या अपने आत्मा में, अपने प्राण में विश्राम पाओगे। प्रभु हमें चाहता है, उसके पास आने से, उसके पास बैठने से शारीरिक विश्राम तो मिलेगा ही, लेकिन आत्मिक विश्राम, मन में विश्राम मिलेगा। रियल विश्राम तो मन का विश्राम होता है। जब हमारा मन शांत रहता है तभी हम विश्राम पाते हैं। रात को हम सोते हैं, और सोना क्यों अच्छा है? क्योंकि हमारा मन, हमारा ब्रेन जो काम करता रहता है, या और लेकिन हमारा जो सोच विचार, हमारा जो मन कुछ समय के लिए रेस्ट पा जाता है। उसी प्रकार प्रभु यीशु भी जब इस दुनिया में था, सेवकाई कर रहा था, दिन रात लोगों से मिलना, प्रार्थना करना, चंगाई करना, सुसमाचार प्रचार करना, इधर उधर दौड़ भाग करते थे, और इतने लोग भीड़ जमाते थे कि उनके पास खाने पीने, बैठने, विश्राम करने के लिए टाइम नहीं मिलता था। इसलिए यीशु मसीह एक दिन ऐसा कहा कि चलो हम थोड़ी देर विश्राम करेंगे। अपने चेलों को इस प्रकार कहा था, जो मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 31 और 32 में हम देखते हैं, जिसको हम सुनेंगे। उसने उससे कहा, तुम आप अलग किसी एकांत स्थान में आकर थोड़ा विश्राम करो, क्योंकि बहुत लोग आते जाते थे और उन्हें खाने का अवसर भी नहीं मिलता था। इसलिए वे नाव पर चढ़कर सुनसान जगह में अलग चले गए। थैंक यू। देखिए, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को विश्राम करने के लिए कह रहा है। जो लोग विश्राम कभी नहीं करते, दौड़ भाग करते रहते हैं, उनके लिए अच्छा मौका है कि कुछ समय विश्राम करेंगे। प्रभु चाहता है हम विश्राम करें, लेकिन सिर्फ शारीरिक विश्राम नहीं, खटिया पे लेट जाओ, सो जाओ, ये विश्राम सिर्फ नहीं। मन में विश्राम, अपना मन को स्थिर रखो, प्रभु के पास समर्पित करो, प्रभु के वचन को ध्यान करो। यही है विश्राम करने का विशेष उद्देश्य है।
और तीसरी आर की ओर हम चलेंगे, रेस्टोर फैमिली टाइम एंड रिलेशनशिप, कि अपने परिवार की जो समय, कुछ लोग फैमिली टाइम नहीं देते, खाली काम ही काम, काम ही काम, टीवी पे टाइम बिताना और दूसरी चीज में काम व्यस्त रहना। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि परिवार में कुछ समय हम बिताएं, परिवार के साथ, अपने पति पत्नी, बच्चे, भाई बहन, माँ बाप के साथ कुछ समय बिताएं। जो नहीं मिलता था समय पहले दिनों में, अभी परमेश्वर दे रहा है। कहीं मत जाओ, घर बैठो, परिवार के साथ समय बिताओ, और जो तुम्हारा संपर्क जो ठीक नहीं था उसको जोड़ो, अच्छा से अभी रिपेयर करो। प्रभु ये चाहता है। और क्या करना है? मिलके आराधना करना, वचन पढ़ना, मिलके खाना बना के खाओ। पति कभी खाना नहीं बनाता था, हमेशा पत्नी को बनाना पड़ता था, लेकिन अभी पति के पास भी इतना टाइम है कि उसके मन में जो चाहता है वो खाने के लिए बना सके, और जो जिसको इच्छा है वो बना के खा सकते। हालांकि संसाधन कम होगा, लेकिन जितना भी है उसको इस्तेमाल करके हम कर सकते हैं। प्रे टुगेदर, प्ले टुगेदर, ईट टुगेदर एंड एंजॉय टुगेदर, रिजॉइस टुगेदर, मेक मेरी टुगेदर। हालेलुया। अभी टाइम है, कुछ खेलना भी है, क्योंकि टाइम पास करने के लिए खेलना है। अभी हम लोग परिवार के साथ खेल रहे हैं। हमारे बैकयार्ड में बैडमिंटन कोर्ट बनाया और अभी हम सब मिलके खेल रहे हैं, क्योंकि एक्सरसाइज करना जरूरी है, खाली बैठना नहीं है। इसीलिए प्रभु चाहता है कि रेस्टोर फैमिली टाइम। जो समय नहीं मिलता था, अभी प्रभु हमें दे रहा है कि परिवार के साथ अच्छा संपर्क जोड़ो और मिलके रहो, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय 5 से 9, ड्यूटरोनॉमी 6, 5 to 9 में प्रभु यही करना चाहता है हमसे। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहें, और तू उन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम ले, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। देखिए, प्रभु परमेश्वर शुरू से ही आदेश किया है कि अपने परिवार के साथ बैठो, बच्चों के साथ बातचीत करो, प्रभु के वचन ध्यान करो, और चलते समय, बैठते समय, सोते समय और जहाँ भी कुछ भी करते हो उस समय प्रभु के वचन की बातचीत करो, डिस्कशन करो। यही बहुत इंपॉर्टेंट है, यही फैमिली टाइम में होना चाहिए। प्रभु ये करना चाहता है। चौथी आर की ओर हम चलेंगे कि चौथी आर क्या है? रेट्रोस्पेक्ट एंड रिपेंट। मतलब अपने जीवन को जांचो, परखो, अतीत में क्या क्या है, क्या अच्छा किया, गलती क्या क्या है, और क्या अच्छा करना है, और कैसे गलती को सुधारना। ये काम अभी करना जरूरी है। पहले कुछ लोग बहाना दिखाते थे कि मेरे बारे में सोचने के लिए भी टाइम नहीं है, लेकिन अभी टाइम ही टाइम है। सोचिए, अपने बारे में सोचिए। प्रभु कहता है कि प्रभु के पास आओ। अभी जो महामारी फैला हुआ है, उस महामारी के समय में हम अपने बारे में, अपने गलतियों को सुधारने के लिए, और अपने परिवार का, अपने कलीसिया का, अपने पड़ोस का, और कुछ भी हो, जो भी गलतियां हम देख रहे हैं उसको सुधारने के लिए हम कोशिश करेंगे। प्रभु के वचन में लिखा है, दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय 13 और 14 वचन, जो सब लोग जानते हैं, इसको भी हम पढ़ेंगे। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद कर दूं कि वर्षा न हो, या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दिन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की
खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। परमेश्वर चाहता है हमें क्या करना, हील करना चाहता है, चंगाई देना चाहता है, देश को चंगाई देना चाहता है, लेकिन उसका कुंजी किसके पास है? जो लोग प्रभु के लोग कहलाते हैं उनके पास है। हम लोग अगर प्रभु के लोग नम्र बनेंगे और पश्चाताप करेंगे, प्रभु से माफी मांगेंगे, प्रभु का मुंह को हम खोजेंगे और प्रभु के पास नम्र होकर आके प्रार्थना करेंगे, तो प्रभु हमारी सुनेंगे और हमें चंगाई देंगे, हमारे देश को भी चंगा करेंगे। हालेलुया। तो देखिए प्रभु का वचन के अनुसार प्रभु और भी कहता है, यहेजकेल उसका 7 अध्याय 2 आयत में वो इस प्रकार कहता है, पढ़ें। हे मनुष्य के संतान, प्रभु यहोवा इस्राएल की भूमि के विषय में ये कहता है कि अंत हुआ, चारों कोनों समेत देश का अंत आ गया है। मतलब परमेश्वर का क्रोध जब आता है, चारों तरफ क्रोध फैल जाता है। अभी इस महामारी से कोई भी अछूता नहीं है, सब लोग डर में भरे हैं और सबके दिल में डर है कि क्या होगा, मेरे पास तो वायरस नहीं आ गया है, मेरे परिवार के किसी के पास तो नहीं आ गया है, मेरे पड़ोस में तो नहीं आ गया है। चारों कोनों में अभी देखेंगे जो बिजी स्ट्रीट्स सन्नाटा है। तो परमेश्वर क्या चाहता है, इस समय में नम्र होकर पश्चाताप करके प्रभु के पास आओ, अपने दिलों को जांचो, अपने कामों को जांचो और पश्चाताप करो, मन फिराओ, प्रभु के पास आओ, तो प्रभु सुनकर चंगा करेगा। और आखिरी 5वां आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिरी है बोल के छोटा नहीं है, साधारण नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इस लॉकडाउन के टाइम में हमें रिमेंबर करना है गरीबों को, लाचारों को, जिसके पास कमी घटी है, क्योंकि कुछ ऐसे वर्कर श्रेणी के लोग हैं जिनके पास काम धंधा नहीं है, पैसा नहीं है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। आप देखिए आपके आसपास पड़ोस में कोई लोग होंगे जिनको आप मदद कर सकते हैं, जरूर लोग होंगे, कोई ना कोई, उनको हम मदद करना चाहिए। प्रभु के वचन में भी ये आदेश हमें मिला है। व्यवस्था विवरण उसका 15 का 10 और 11 में क्या देखते हैं? तू उसको अवश्य देना और उसे देते समय तेरे मन को बुरा ना लगे, क्योंकि इसी बात के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में जिनमें तू अपना हाथ लगाएगा तुझे आशीष देगा। तेरे देश में दरिद्र तो सदा पाए जाएंगे, इसलिए मैं तुझे ये आज्ञा देता हूँ कि तू अपने देश में अपने दीन दरिद्र भाइयों को अपना हाथ ढीला करके अवश्य दान देना। अपना मुट्ठी को टाइट मत करो, खोल दो, ढीला करो, खोल दो। ये प्रभु कहता है कि तुम्हारे देश में अवश्य तो दीन दरिद्र होंगे और सदा रहेंगे, लेकिन उनको मदद करना, हमारे पास अगर ऐसे संपन्नता है, कुछ भी है, तो थोड़ा कष्ट उठा के भी हमें क्या करना है, गरीब लाचार दरिद्र लोगों को मदद करना है। अब देते समय तुम्हारे मन को ये दुख ना पहुंचे, क्या रे मैं दे रहा हूं, ये तो मेरा था। प्रभु हमें जो कुछ देता है सिर्फ हमारे लिए नहीं, दूसरों का अंश भी उसमें होता है। प्रभु का अंश तो होता ही है, लेकिन गरीब लाचारों का भी अंश होता है, यह हमें समझना चाहिए। इसीलिए आसपास में अगर कोई नीडी व्यक्ति है तो उनको मदद करना बहुत जरूरत है। और एक वचन भी हम पढ़ेंगे, भजन उसका 37 का 21। यहाँ भी परमेश्वर क्या कहता है, देखिए हम प्रभु के वचन में से सुनेंगे। दुष्ट ऋण लेता है और भरता नहीं, परंतु धर्मी अनुग्रह करके दान देता है। जो दुष्ट लोग होते हैं वो दूसरों को नहीं देते हैं, लेते हैं और भूल जाते हैं, उधार मांगते हैं, भाई मुझे इतना तो
बहन मेरा इतना जरूरत है, थोड़ा दे दो ना, लेने के बाद भूल जाते हैं, वही दुष्टता है। लेकिन जो धर्मी व्यक्ति है वो दूसरों को देते जाते हैं और उनका कमी कभी नहीं होता। परमेश्वर उनको और भी आशीष देता है। प्रभु के वचन में वो व्यवस्था विवरण में भी हम देखें कि परमेश्वर कह रहा है तुम देने के द्वारा प्रभु तुम्हें और भी आशीष देगा, तुम्हारा घटी कमी न होगा। आखिरी वचन को हम पढ़ेंगे, भजन उसका 41 का 1 और 2, उसमें इस प्रकार लिखा है, क्या ही धन्य है वो जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा और वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। तो उसको शत्रुओं की इच्छा पर ना छोड़। जो दरिद्र को, कंगालों को दान करेगा, प्रभु उसको आशीष देगा, प्रभु उसकी सुधि लेगा। हालेलुया। प्रभु उसको ऐसे छोड़ेगा नहीं। हम प्रभु के लिए, प्रभु के नाम में जो भी करते हैं उसका पुरस्कार जरूर प्रभु हमें देगा। तो इस लॉकडाउन के समय में ये 5R को याद रखिए। पहला, परमेश्वर यहोवा स्वयं भू है और वो सबसे महान है। उसी ने ये महामारी को अनुमति दी है। हमारे पाप और हमारे दुष्टता के कारण इसको याद रखिए, यहोवा सॉवरेन गॉड, उसको सम्मानित करिए। दूसरी, R, रेस्ट फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ बिजनेस, कि हर प्रकार का व्यस्तता से विश्राम करिए और प्रभु के पास बैठ जाइए। तीसरी, R, रेस्टोर फैमिली टाइम एंड रिलेशनशिप, कि परिवार समय और संपर्क को हम सुधारें और दोबारा उसको प्रतिपालन करें। और चौथी, R, कि रिट्रोस्पेक्ट एंड रिपेंट, हम अपने जीवन को, हम हमारे कार्यकलाप को जांचें परखें और अनुताप करें, पश्चाताप करें। और पांचवी, R, रिमेंबर द पुअर एंड नीडी, कि गरीब, लाचार, कंगालों को हम स्मरण करें और उनकी सुधि लें। प्रभु हम सबको आशीष दे। इस लॉकडाउन के टाइम में ये 5R को प्रतिपालन करें, देखेंगे प्रभु आपको कितना आशीष दे रहा है। आइए हम प्रार्थना में समर्पित हों और कहें, प्रभु आपके वचन के अनुसार मैं कार्य करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मुझे मदद करिए, आशीष दीजिए, ऐसा मन दीजिए ताकि मैं इस वचन के अनुसार जीवन को मैं ढाल सकता हूँ। आइए हम आंखें को बंद करें, सर झुकाएं, प्रार्थना में जाएंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप महान, दयालु और अद्भुत परमेश्वर हैं। आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आप आज्ञा देंगे तो ये विपत्ति, महामारी चली जाएगी। हम नम्रता के साथ आपके चरणों के तले आते हैं। प्रभु हमें माफ करिए, हमारे पिछले दिनों के अपराध, गुनाह को आप माफ करिए। अपने लहू से छिड़क कर हमें शुद्ध और पवित्र करिए। आपके वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए हमें अनुग्रह करिए, शक्ति प्रदान करिए। पवित्र आत्मा हमें आप ऐसी शक्ति दीजिए ताकि हम आपके महिमा के लिए जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आपके वचन हमें बताने के लिए धन्यवाद देते हैं। इस वचन के अनुसार हमें, हमारे परिवारों को, हमारे रिश्तेदारों को, कलीसिया के लोगों को, हरेक को आशीष दीजिए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, त्रिएक परमेश्वर की आशीष हम सबों के साथ प्रभु के दोबारा आगमन तक होती रहे, आमीन।